आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी खिदमत में एक बहुत ही अच्छा बिज़नेस आइडिया लेके आया हूँ और ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस है और अच्छे तरीके से मैनेज भी किया जा सकता है और इन फ्यूचर इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। जितना आपकी मर्ज़ी है उतना ज़्यादा आप कर सकते हैं। बस आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मशीनें आपने इम्पोर्टेड लेनी है, जापान की लेनी है और आपने सेकंड हैंड बहुत अच्छी मशीनें मिल जाती हैं। 10,000 की एक मशीन मिलेगी, आपको 10 मशीनें लें तो वो आपका 1 लाख की मशीन होगी। 1 लाख की आपकी मशीनें आ गई, आपने टेबल पे उनको लगा दिया, आपका एसी हॉल तैयार हो गया। अब आपको एक अदद जनरेटर की भी ज़रूरत होगी। क्यों कि बिजली अगर चली जाए तो आपकी फैक्ट्री और आपका काम रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर प्रोडक्शन रुक गई तो फिर आपके लेबर फारग बैठेंगे, जो कि सही बात नहीं है। आपके जो कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी और फिर आपकी सप्लाई जो है वो रुक जाएगी। तो जो सप्लाई और डिमांड है या चेन ऑफ सप्लाई है वो नहीं रुकनी चाहिए। तो अब यहाँ तक एक समरी लेते हैं कि कितनी जो है वो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी। तो ये देख लेते हैं। रेंट हमने लगाया 5 महीने का 1 लाख रुपए। फिर हमने ऑफिस की डेकोरेशन पे लगाया तकरीबन 1 लाख रुपया, जिसमें एसी और सारी टेलीफोन सिस्टम और रिसेप्शन और वगैरह वगैरह सब उसमें शामिल है। उसमें कंप्यूटर भी शामिल है, उसमें एक प्रिंटर भी शामिल है, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। 1 लाख रुपया वो हो गया। फिर आपने मशीनरी जो है, जो हॉल की मशीनरी है, मशीन्स, वो 1 लाख रुपए की हो गई। फिर हॉल के जो टेबल्स चेयर्स वो 50,000 रुपये के हो गए। फिर डिज़ाइनिंग और कटिंग टूल्स वगैरह जो हैं वो 50,000 रुपये के हो गए। एयर कंडीशन जो आपने हॉल में लगाने हैं वो तकरीबन 1 लाख रुपए के हो गए। और एक जनरेटर जो आपने लिया वो भी 50,000 रुपये का हो गया। तो ये सारे मिला के तकरीबन 5 लाख रुपए के करीब बनते हैं, 5.5 लाख। तो ये आप इसको राउंड फिगर अगर कर लें ताकि पैसे कम ना हो तो ये 6 लाख आप कर लें। 6 लाख के अंदर आप की एक फैक्ट्री रॉ मटेरियल के बगैर तैयार हो। आपने ऑफिस लिया, हॉल लिया, मशीनरी ली, टूल्स लिए, एसी लगाए, डेकोरेशन की, फर्नीचर और फिक्सचर ले लिए, जनरेटर ले लिया, छोटा मोटा फ्रिज और ये वो जो छोटी सी चीज़ें सब मिला के 6 लाख रुपया उसके लिए इनफ है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और ये जो नेक्स्ट स्टेप है, एक बात मैं आपको यहाँ बता दूँ, कुछ लोगों ने अपने हॉल में फैंस भी लगाए हुए हैं। या आप लोगों का भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि जी हमें हॉल में एसी की बजाय पंखे रख दें, पंखा क्यों ना लगाएं। लगा सकते हैं आप, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप पंखा लगाएंगे तो उसकी हवा की वजह से आपका जो कपड़ा है वो उड़ेगा। तो जब कपड़ा उड़ता है तो आपका जो स्टिचिंग है उसमें भी फ़र्क आ सकता है, उसकी जो कटिंग है उसमें भी फ़र्क आ सकता है। अगर उसको कोई डिज़ाइन आप कर रहे हैं तो उससे भी फ़र्क आ सकता है। लिहाजा मेरे ख़्याल से फिनिशिंग में जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। अगर आप फिनिशिंग में प्रॉब्लम पंखा लगाने की सूरत में
आ सकता है, लेकिन अगर आप एसी लगाएंगे तो वो ठंड तो करेंगे, लेकिन ये जो फिनिशिंग प्रोडक्ट है वो आपकी सही रहेगी। इसलिए आप अपने लिए, अपनी फैक्ट्री की बेहतरी के लिए, अपने लोगों की बेहतरी के लिए उसमें एसी लगाएं। वो आपको कॉस्ट तो ज़रूर देगा, 1 लाख रुपये ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन आप हमेशा के लिए उसमें ईजी रहेंगे। अच्छा, अब यहाँ तक आपकी 6 लाख की कॉस्ट आ गई, 6 लाख की इन्वेस्टमेंट आपकी आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप आता है, यहाँ तक ना इसमें आपका कोई रॉ मटेरियल शामिल है, ना किसी स्टाफ की कोई सैलरी शामिल है। स्टाफ की सैलरी हमने अभी काउंट नहीं की है। अब हम इस तरह करते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चले जाते हैं, और ये जो पार्ट है ये यूँ समझें कि हम अब रॉ मटेरियल की तरफ चलेंगे। ये सारी चीज़, जब आपका जगह मिल गई, आपने ऑफिस बना लिया, आपने हॉल को रेडी कर लिया, आपने मशीनरी लगा दी, उसमें टूल्स लगा दिए, एसी लगा दिए, जनरेटर लगा दिया, आपका ऑफिस रेडी, आपका हॉल रेडी, आपकी फैक्ट्री रेडी। अब आपने उसमें काम स्टार्ट करना है। आपके पास स्टाफ समझ लें कि आपने ठेके पे लेडीज़ या कोई जेंट्स रख लिए, डिज़ाइनर भी ले लिया और कटिंग वाला जो है वो भी ले लिया। नेक्स्ट स्टेप है कि आप रॉ मटेरियल में उनको मेन चीज़ चाहिए कपड़ा, धागा, एक्सेसरीज जिसको कहेंगे, जिस छोटी छोटी एक्सेसरीज, धागा हो गया, और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बटन हो गए वगैरह वगैरह, छोटी चीज़ें, ये हम इसको एक्सेसरीज कह सकते हैं। कपड़ा है मेन चीज़। अब कपड़ा आपने ज़्यादा मिकदार में लेना है, इस पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा आ सकती है, लेकिन ये ज़रूरी है ताकि शॉर्टेज ना हो आपके पास। तो कपड़ा लेने के लिए आपको करना ये है कि आप अपने ही किसी अच्छे कारीगर को, लेडी को स्पेशली, जो सीनियर कारीगर हो, डिज़ाइनर को भी साथ लें, लेडी को भी साथ लें, और आप मार्केट में चले जाएं। बाज़ार से आपको जो कपड़ा है वो थान के हिसाब से भी मिलता है, वो तोल कर भी मिलता है, वो थोक के हिसाब से आपने लेना है, वो तोल कर भी देते हैं। कुछ कपड़ा डिफेक्टिव हो जाता है, लेकिन उसको जब आप शर्ट या पैंट बनाते हैं तो वो जो डिज़ाइनर या जो कटर होता है उस कपड़े को इस तरह काट लेते हैं कि वो आपके लिए डिफेक्टिव नहीं रहता, लेकिन जो फैक्ट्री इसको प्रोड्यूस करती है, जो मैन्युफैक्चर करती है, उसके लिए वो डिफेक्टिव होता है। सही है। तोल कर भी मिलता है, थोक के हिसाब से लेना है, थान के हिसाब से भी मिलता है। ये आपने वहाँ से सिलेक्ट करना है। कपड़ा अच्छा लेना है, सस्ता लेना है, महंगा नहीं लेना, लेकिन वो फाइन हो, वो शाइनिंग वो वाला हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, मजबूत हो, और कम्पिटिटिव जो प्राइसेस हैं, ताकि जब आप रेडी कर लें तो आपकी प्राइस इतनी ज़्यादा ना, मतलब आप महंगा ले लेते हैं, आप शर्ट रेडी करते हैं, आपकी शर्ट जो है वो 600 से ऊपर निकल जाती है कॉस्ट उसकी पर पीस के हिसाब से, वो तो फिर आप बेच नहीं पाएंगे। लिहाजा आपने इस तरह करना है कि आप जब रेडी कर लें, आपने जो शुरू में करना क्या है कि आपने सिर्फ 2 चीज़ों पे ध्यान देना है, शर्ट और पैंट, और ये भी ड्रेसिंग जो सूट होता है, ड्रेसिंग सूट इसको कहते हैं कि शर्ट और पैंट बनानी है आपने। अच्छा, जब आपका ये स्टार्ट हो गया, आपने कपड़ा जाना है बाज़ार में लेना है। अब बहुत सारी मार्केटें इसके लिए अवेलेबल है, मसलन लाहौर से कपड़ा मिलता है बड़ी अच्छा, फिर आपको फैसलाबाद से बहुत अच्छा कपड़ा मिलता है, गुजरांवाला से मिलता है, अपना पिंडी से बहुत अच्छा आपको मिल जाता है, कराची से आप ले सकते हैं। ये तो हो गया। अगर आप बलूचिस्तान में हैं तो बलूचिस्तान में आपको कोयटा से मिल जाएगा, चमन से मिल जाएगा, लोरालाई से मिल जाएगा। अगर आप KPK में हैं तो KPK में पेशावर से आपको मिल जाएगा, कोहाट से मिल जाएगा, उसके अलावा बन्नू से मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट बड़े बड़े शहर हैं, आपको वहाँ से ये कपड़ा जो है वो आसानी से मिल सकता है। सिंध में अगर आप हैं तो ज़ाहिर है सबसे बड़ा शहर आपका कराची है, फिर हैदराबाद है, सक्खर है, लेकिन कराची और हैदराबाद में आपको आसानी से बहुत अच्छा कपड़ा जो है वो मिल जाता है।
तो ये आपका हो गया रॉ मटेरियल। इसके लिए करना क्या आपने, मेरी जो सजेशन है वो 5 से 6 लाख रुपए का कपड़ा आपने ख़रीदना है और उसको ला के अपने वेयर हाउस में स्टॉक कर देना है। और फिर आपने अपने जो लेबर्स हैं उनको, वर्कर्स जो हैं उनको आपने कहना है कि जी लेट्स स्टार्ट द वर्क। डिज़ाइनर जो है वो डिज़ाइन करेगा या करेगी, वो अपने कटर को देगी, कटर जो है वो उसके हिसाब से कटिंग करेंगे, फिर वो आगे जो स्टिचिंग वाली हैं उनके पास चला जाएगा। धागा जो है इसमें बड़ा इस्तेमाल होता है स्टिचिंग में, तो ज़ाहिर है ये आपकी एक्सेसरीज़ हैं, फिर वो खिड़कियाँ सी होती हैं, फिर वो इस तरह का जो बटन है, फिर वो वगैरह वगैरह जो चीज़। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि आप अपने जो हॉल है उसको 2 सेक्शंस में भी तब्दील कर सकते हैं। मसलन आप एक सेक्शंस में डिज़ाइनिंग और कटिंग का रख सकते हैं और दूसरी सेक्शन में आप स्यूइंग स्टिचिंग जो है उसका रख सकते हैं, तो थोड़ा सेपरेट हो जाएंगी, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो आप यूँ भी कर सकते हैं कि एक कमरे में डिज़ाइन, अगर आपके पास 3 4 5 कमरे हैं तो एक में डिज़ाइनिंग करा लें और एक में कटिंग कर लें और एक हॉल में जो है वो स्टिचिंग के लिए रखा लें, या जो बड़ा हॉल है उसमें आप थोड़ी सी पार्टीशन कर लें या आगे कुछ भी लगा लें। तो ये तो हो गया जी आपका काम स्टार्ट। ये पार्ट 2 तक यहाँ पे पहुँच गए कि आपने अपना माल भी लगा दिया। तो आप 5 लाख का जो माल लेके आ गए, 6 लाख आपकी पहले इन्वेस्टमेंट हो गई, 5 लाख ये हो, 11 लाख की यहाँ तक आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई।